हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। ये जो वीडियो है झारखंड पीजीटी 2023 भूगोल प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। यह पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच में है। ठीक है, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक देख चुके हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है 3 पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 1 से 50, फिर 51 से 100, फिर 101 से 150 तक। ठीक है, तो आप लोग पहला पार्ट जरूर देखें, उसके बाद दूसरा पार्ट आज देख रहे हैं, उसके बाद फिर लास्ट पार्ट फिर देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको झारखंड पीजीटी से संबंधित अनेक प्रकार के वीडियो भूगोल से मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पहला क्वेश्चन है, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किस समस्या को उजागर करने के लिए हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका ए है पर्यावरण क्षरण, बी है जैव विविधता, सी है विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, डी है कृषि भूमि ह्रास। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए रैली फॉर वैली कार्यक्रम आयोजन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरण संसाधन है? निम्नलिखित में से नवीकरण संसाधन है? तो ए है धातु है, बी है प्राकृतिक है, सी है ईंधन से, डी है मछलियाँ। तो इसमें से नवीकरण जो संसाधन है वह है मछलियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 53। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका ए है गिरी नदी, बी है टोंस नदी, ठीक है, और सी है बाटा नदी, और डी है टांगरी नदी। तो जो यमुना की सहायक नदी नहीं है वह है टांगरी नदी, यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, टांगरी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत किसने समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आप लोग इस वीडियो को देख के अपने अनुसार आंसर लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये आप लोग 150 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका 54 का ए है गिलबर्ट, बी है डेविस, सी है पैंक, डी है क्रीक में। तो समय रहित निर्भर सिद्धांत के विपरीत किसने समय रहित सिद्धांत किया? तो वह थे पैंक महोदय ने समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि समय निर्भर सिद्धांत डेविस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मानचित्रों को बड़े से छोटे मापक में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यह है भूकर मानचित्र, बी है स्थलाकृति मानचित्र, सी है दीवारी मानचित्र, डी है ग्लोब मानचित्र। तो इसको देख के इस कूट के अनुसार मतलब क्या करना है, बड़े से छोटे मापक, सबसे बड़े मापक से फिर छोटे मापक के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का सी। ठीक है, ए बी सी डी यानी ABCD यही क्रम है। यानी सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा मान अगर मापक देखा जाए तो ग्लोब का होता है, सबसे बड़ा मापक भूखर मानचित्र का, उससे छोटा स्थलाकृति, उससे छोटा दीवारी, और सबसे छोटा ग्लोब मानचित्र का। तो इसका राइट आंसर है ABCD। तो ABCD किस में है? वो है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये सी। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 56। जनसंख्या वृद्धि के माल्थस के सिद्धांत का उल्लेख करते समय माल्थस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं माना गया था? ठीक है, तो इसमें गलत पहचानना है। तो गलत इसमें कौन है, अब देखते हैं। ए है इसका, खाद्यान्न आपूर्ति में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होगी, जबकि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होगी। ठीक है, अब बी है इसका, जनसंख्या वृद्धि के साथ खाद्यान्न की कमी में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या की मृत्यु दर अधिक हो जाएगी। सी है प्रौद्योगिकी का विकास जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। डी है लोग कुपोषण का शिकार होंगे, जिसकी प्रवृत्ति उच्च मृत्यु दर से होगी। ठीक है, तो ये कौन इसमें सही नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा सी। ठीक है, यह सही नहीं है। प्रौद्योगिकी का विकास करके खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है, ये माल्थस कहे ही नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देते हैं। भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से कितनी दूर है? तो जो भारत का आर्थिक क्षेत्र है वो तट रेखा से कितनी दूर है? तो इसका ए है 112 समुद्री मील, बी है 120 समुद्री मील, सी है 150 समुद्री मील, और डी है 200 समुद्री मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील। जो भारत का आर्थिक क्षेत्र है वह है कितना? 200 समुद्री मील। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 देते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणीजात समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? निम्नलिखित में से किस प्राणीजात समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है?
तो ए है उभयचर, बी है पक्षी, सी है कीट, डी है सरीसृप। तो उभयचर का सबसे ज़्यादा स्थानीय प्रजाति का प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AWM जलवायु कहाँ पाई जाती है, यानी यह AWM हो जाता है जो मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है, आर्द्र मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। तो भारत में कहाँ पाएगी, असम, बी है गोवा, सी है पंजाब, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो गोवा में ठीक है AMW जलवायु पाएगी, जबकि पंजाब में CWG। ठीक है, और अरुणाचल DFC। ठीक, असम में यही AM पाया जाता है वहाँ। ठीक है, AWM नहीं, AM खाली। क्वेश्चन नंबर 60, हिंद महासागर के 4 उच्चावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी स्थिति के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो यदि है कटक, पहला है लक्कौदी चागोस कटक, बी है चागोस सेंट पाल कटक, सी है एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक, डी है कारगेलेन गाउसबर्ग कटक। तो इसको उत्तर से दक्षिण इसको व्यवस्थित करना, उत्तर से दक्षिण, यानी मान लीजिए भारत है ठीक है, और ये हिंद महासागर है यहाँ। ठीक, तो यह उत्तर है और ये दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण इसको व्यवस्थित करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे व्यवस्थित करके यहाँ पे ऑप्शन, सही ऑप्शन को पहचानना है। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 60 का सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। ठीक है, इस तरह देखिए सी में सबसे पहले क्या है, लक्कौदी चागोस कटक। ठीक है, उसके बाद चागोस सेंट पाल कटक, फिर एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक, फिर कारगलेन काउसबर्ग कटक। यानी यह उत्तर से दक्षिण ही व्यवस्थित है। ठीक है, ABCD इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, संकेंद्री मेखला सिद्धांत क्षेत्र प्रतिरूप में नगर केंद्र से बाएं भाग की ओर के क्षेत्र का सही क्रम पहचानना है। तो संकेंद्री मेखला सिद्धांत की वर्गीस महोदय ने दिया था। तो इसको बताना है, कोई नगर है, नगर के केंद्र से बाहर की तरफ जो पेटी बनती है, तो इसको अंदर से बाहर की तरफ व्यवस्थित करना है। तो देखना है, ये पहला इसमें ये है निम्न वर्ग आवासीय क्षेत्र, बी है थोक हल्के विनिर्माण, सी है CBD, डी है मध्य वर्ग आवासीय क्षेत्र। तो सबसे केंद्र में क्या रहता है, CBD रहता है। ठीक है, तो सी सबसे पहले जगह सी। तो देखिए सबसे ABC में सबसे पहले सी, केवल सी में दिया है। ठीक है, केवल सी में दिया है, देखिए यहाँ पे केवल सी में दिया है। उसके बाद पहले सी के बाद CBD के बाद क्या आ जाता है, विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण बी हो जाएगा। फिर उसका निम्न वर्ग के लोग जो आवासीय क्षेत्र होते हैं वो होता है, फिर उच्च वर्ग के यानी मध्यम वर्ग के। तो इसका राइट आंसर होगा सी, CBAD यानी CBD, फिर हल्के थोक निर्माण, फिर उसके बाद निम्न वर्गीय आवास, फिर मध्य वर्गीय आवास, उसके बाद लास्ट में होता है उच्च वर्गीय आवास। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 62, वान थिनर के मॉडल के अनुसार भूमि विपरीत के निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही है। ठीक है, सही पहचानना है। तो वान थिनर भी एक नगर के चारों तरफ 6 विकसित पेटियों का उल्लेख किया था। तो इसमें से नगर के पास से फिर दूर होते हुए कौन सा सही है बताना है। तो सबसे बागवानी, बाजार बागवानी में ताज़ा दूध, फिर ईंधन काष्ठ, फिर गहन फसल। ठीक है, खेती, बी है ईंधन काष्ठ, गहन फसल खेती, बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध, सी है गहन फसल खेती, बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध, फिर ईंधन एवं काष्ठ, डी है बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध। ठीक है, गहन फसल खेती एवं ईंधन काष्ठ। तो उसका ये हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले मान लीजिए कोई ये बाजार है, उसके चारों तरफ पहले बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध वाला, मतलब फल फूल वाला और साग सब्जी दूध वाला कृषि हो गया। उसके बाद एक ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो ईंधन एवं काष्ठ हो जाएगा। फिर उसके बाद गहन कृषि। ठीक है, इस तरह पेटी बनती जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 63, निम्नलिखित में से कौन जननांकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो जननांकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ए है WT वाटसन एवं चार्ल्स एडवर्ड, बी है जेम्स बोग, सी है WS थॉम्पसन एवं FW नवेस्टीन, डी है क्लार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थॉम्पसन एवं नोटेस्टीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देते हैं, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, ए है रांची में, बी है हजारीबाग में, सी है पलामू में, डी है नेहर हाट में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है नेहर हाट में। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, नेहर हाट में, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 65, झारखंड राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है।
तो झारखंड का जो राज्य है, मान लीजिए झारखंड का राज्य है, ठीक है। यहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % भूभाग पे वनों का विस्तार है, तो यही पहचानना है। ए है 29.55%, बी है 15.95%, सी है, ठीक है, 20.95%, डी है 25.41%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.55%। यहाँ पे वनों का कुल भौगोलिक क्षेत्र पे वनों का विस्तार है 29.55%, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग छाछा देते हैं, झारखंड राज्य में एकमात्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो झारखंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो किस जिले में यह स्थित है, यह आपको पता करना है। तो इसका यह है सिमडेगा, बी है हजारीबाग, डी है, सी है गढ़वा, डी है पलामू जिला। तो यह है पलामू जिला में, ठीक है। कहाँ पे है? पलामू जिला में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू जिला में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, अनुक्रमिक प्रक्रिया पहचानना है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह नीचे, बी है अपरदन, सी है ज्वालामुखी था, डी है पटल विरूपण, ठीक है। तो अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन है? यह है अपरदन। तो 67 का हो जाएगा बी, अपरदन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र कौन है? तो जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र पहचाना है। ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बी है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी है ध्रुवीय क्षेत्र, डी है महासागरीय क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्षेत्र कौन होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर का ए। अब हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन देते हैं, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त बेसिन जिसके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले एवं किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको ये है फारसी की मोड़, बी है स्कर, सी है सर्क, डी है घाटी हिमनद। तो इसको क्या कहते हैं? गर्त, सर्ग कहते हैं, सॉरी सर्ग कहते हैं, ठीक है। सर्ग किस तरह बनता है? इस तरह बनता है, ठीक है, इस तरह सर्ग बनता है। आरामदायक कुर्सी भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, पोलर फ्लिंग बल, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलर फ्लिंग बल, ठीक। ये है पृथ्वी का परिक्रमण, बी है पृथ्वी का घूर्णन, सी है गुरुत्वाकर्षण बल, और डी है ज्वारीय बल। तो पोलर फ्लिंग बल यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन हम लोग देते हैं 71, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? जो भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है वह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो ए है शील्ड, बी है मिस्र, सी है प्रवाह, डी है कुंड। तो यह प्रवाह के कारण इसका, जो प्रवाह वाला ज्वालामुखी क्रिया हुई थी तब इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी अवधि है, ठीक है। ए है ईवन, बी है महाकल्प, सी है कल्प, डी है युग। तो ईवन सबसे लंबी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो मृदा अपरदन का कारण नहीं है पहचानना आपको, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए है वनों का विनाश, बी है अतिचारण, सी है स्थानांतरित कृषि, डी है समुच्चय रेखीय जुताई। तो वनों के विनाश से मृदा अपरदन होता है, अतिचारण से भी होता है, स्थानांतरित कृषि से होता है, समुच्चय रेखीय जुताई से वनों का विनाश नहीं, सॉरी मृदा अपरदन नहीं होता है। बाकी वनों के विनाश से मृदा अपरदन होता है, अतिचारण से यानी अधिक पशुचारण से भी मृदा अपरदन होता है, बाकी स्थानांतरित कृषि से भी मृदा अपरदन होता है, केवल समुच्चय रेखीय जुताई से मृदा अपरदन नहीं होता। बाकी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क किस जिले की खान से प्राप्त होता है? तो झारखंड में सर्वाधिक जो लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, किस जिले की खान से? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का हम लोग देते हैं ऑप्शन नंबर 1 सिंह भूमि, बी है हजारीबाग, सी है पलामू, डी है गुमला। तो सिंह भूमि जिले में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, चंद्रपुरा विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो चंद्रपुरा विद्युत गृह है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका है रांची, बी है बोकारो, सी है हजारीबाग, डी है पश्चिमी सिंहभूमि जिला, ठीक है। तो 75 का हो जाएगा राइट आंसर, बोकारो में चंद्रपुरा विद्युत गृह स्थापित है, 75 का बी। क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं, झारखंड में सीमेंट उद्योग का कारखाना किस स्थान पे नहीं है? तो नहीं पहचानना, बाकी तो 3 में है, 1 में नहीं है, वही पहचानना, ठीक है। किस में सीमेंट कारखाना उद्योग नहीं है? ए है सिंदरी, बी है जपला, सी है चाईबासा, और डी है मूरी। तो इसका राइट आंसर होगा मूरी। मूरी में सीमेंट उद्योग कारखाना नहीं है, बाकी सिंदरी, जपला और चाईबासा में सीमेंट उद्योग कारखाना है, मूरी में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 77, निम्नलिखित राज्यों में कौन राज्य भारत में सिल्क यानी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ करता है? जम्मू कश्मीर, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, डी है आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में सर्वाधिक सिल्क या रेशम का उत्पादन भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 78, भारत के लगभग सभी संचलनीय तेल निक्षेप निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो भारत में जो तेल मतलब खनिज तेल निकाले जाते हैं तो किस शहर में स्थित है वो? ए है प्राचीन ग्रेनाइट, बी है प्राचीन अवसादी जमा क्षेत्र, सी है कायांत्री जमा क्षेत्र, डी है तृतीयक अवसादी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक अवसादी क्षेत्र। भारत में सभी संचलित तेल कहाँ पे निक्षेपित है? तो तृतीयक अवसादी शहर में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित कथन एवं कारणों के विकल्प में से सही का उत्तर चुनना है। ठीक है, तो कथन ये है पश्चिमी घाट अरब सागर से तीव्र कगार के रूप में खड़ा है। कारण यह है पश्चिम घाट भ्रंशन कगार का द्योतक है। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सही है। इसका ए है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 का ए हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, भारत की जलवायु में स्थानीय विभिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है? भारत की जो जलवायु है उसमें स्थानीय विभिन्नता मिलता है, उसके मिलने का प्रमुख कारण क्या है? ए है इसमें मानसूनी हवाओं का प्रवाह, बी है देश की प्राकृतिक विषमता, सी है मध्यवर्ती भाग में बृहद मैदान की स्थिति, डी है विस्तृत भूभाग पर वनाच्छादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देश की प्राकृतिक विषमता, यानी कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं ठीक है दलदली क्षेत्र है, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसी की वजह से स्थानीय विभिन्नता मिलती है जलवायु में। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथन एवं कारणों के विकल्प में से सही का उत्तर चुनना है। ठीक है, कथन ए है उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय मार्ग व्यापारी मार्ग है। ठीक है, आर मतलब कारण ये कह रहा है यह मार्ग पश्चिमी यूरोप पूर्वी उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है यानी जोड़ता है, जो विश्व के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश है। तो ये हो जाएगा ए आर दोनों सही है और जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81 का ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 82, निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो यह है टोक्यो का, बी है शंघाई को, सी है ओसाका को, और डी है अहमदाबाद को। तो ओसाका को क्या कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर, जबकि भारत का मैनचेस्टर क्या किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, याद रहे। तो 82 का हो जाएगा सी राइट आंसर, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, मृदा शोध एवं अनुसंधान स्थित है। तो झारखंड के किस जिले में मृदा शोध एवं अनुसंधान स्थित है? तो ए है दुमका, बी है रांची, सी है हजारीबाग, डी है पश्चिमी सिंहभूमि। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हजारीबाग में मृदा शोध एवं अनुसंधान स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 84, मुंडा जनजाति के गांव को किस नाम से जाना जाता है? जो झारखंड में मुंडा जनजाति होती है उसके गांव को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 का ए है भुइधरी, बी है खूटकट्टी, सी है आतो, डी है कुल्ही। तो इसको कहते हैं खूटकट्टी। ठीक है, मुंडा के लोगों के गांव को क्या कहते हैं? खूटकट्टी। ठीक, यानी 84 का हो जाएगा बी, खूटकट्टी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में नए शहर बसाने के लिए मास्टर एवं क्षेत्रीय योजना तैयार किया गया करने पर पहली बार बल दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86, संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, यह कथन किसने दिया था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यह है जिमरमैन, बी है फिशर, सी है कार्ल सावर, डी है स्मिथ। तो जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 87, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
तो ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र पे सबसे उपयुक्त विधि कौन है? ए है छाया विधि, बी है वृत्त विधि, सी है बिंदु विधि, डी है गोलाब विधि। तो यह जगह राइट आंसर बिंदु विधि सर्वाधिक, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या को मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 88, भारत के किस प्रदेश में विकर्ण आदिवासी पाए? विकर्ण का आदिवासी मतलब दूर दूर, ठीक है। तो भारत में विकर्ण आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? ए है पहाड़ी प्रदेश, बी है गंगा यमुना दोहा, सी है मालाबार और डी है निचले गंगा के मैदान में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भारत में विकर्ण आदिवासी पाए जाते, जैसे मान लीजिए जो सह्याद्री के उच्च भूमियाँ, उच्च पहाड़ी क्षेत्र हैं, या फिर हिमालय के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, या उत्तर पूर्वी भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, या जो दलदली क्षेत्र है, वहाँ सब विकर्ण आदिवासी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? ए है निश्चयवाद, बी है असंभववाद, सी है नौ निश्चयवाद और डी है प्रसंभव्यवाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नौ निश्चयवाद जो है मानव भूगोल में वर्तमान में प्रचलित विचारधारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 90, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारी की भूमि का नाम दिया गया है? तो इस बड़े शिकारी के भूमि का नाम, ठीक है, किस पारिस्थितिकी तंत्र को दिया गया है? ए है सेल्वा, बी है सवाना, सी है प्रेरी, डी है टैगा। तो सवाना को, जो सवाना भूमि है उसको कहा गया है बड़े शिकारी की भूमि। क्वेश्चन नंबर 91, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल का ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? तो मान लीजिए जो महासागर से नीचे का जो शीतल जल होता है वो ऊपर की तरफ जब आता है उसको क्या कहते हैं? ए है पंकिलता, बी है अधोगति, सी है उन्मज्जन और डी है ऊर्ध्वगमन यानी अपवेलिंग। अधोगति मतलब डाउन वेलिंग। तो जब महासागरीय जल का ऊपर, मान लीजिए महासागरीय जल का तली है यहाँ, ये नीचे जो जल है ये महासागर ऊपर आते हैं तो इसे कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वगमन यानी अपवेलिंग। तो 91 हो जाएगा डी, अपवेलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, सामरिक अवस्थिति सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको मिलाता है? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है, यही देखना है। ए है आर्कटिक सागर तथा प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर, सी है जापान सागर एवं पीत सागर, डी है लाल सागर एवं भूमध्य सागर। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 93, क्लाइमोग्राफ में इनमें से कौन सी ठंडी और शुष्क जलवायु के लिए संदर्भित करता है? तो जो क्लाइमोग्राफ होता है एक टेलर ने, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था। तो इसमें ठंडी एवं शुष्क जलवायु कौन प्रदर्शित करता है? ए है रा, बी है मग्गी, सी है स्कॉर्चिंग, डी है कीन। तो कीन जो होती है यह ठंडी और शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रिया में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी का निर्माण? असलाकृति बने अंडे की टोकरी को ड्रमलीन भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? ड्रमलीन भी कहा जाता है। तो किसके द्वारा बनता है? यह हिमनद कार के द्वारा, नदी के कार द्वारा, वायु द्वारा या समुद्री लहरों के कार द्वारा। तो यह बनता है हिमनद के कार द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देते हैं, ऑक्सीडेशन की क्रिया निम्नलिखित से किस प्रकार के चट्टानों पर अवघटित होती है? तो इसका ए है सिलिकायुक्त चट्टान, लोहयुक्त चट्टान, चूनायुक्त चट्टान, इनमें से सभी। तो जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है वह लोहयुक्त चट्टानों पे होती है, ठीक है, जैसे लोहयुक्त चट्टानों पे क्या लगता है? जंग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ था? ये क्या था? तो इस पर देखना है आपको। ए है मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन पर जोर देना, बी है मानव भूगोल का केंद्रित स्थिति प्राप्त करना, सी है क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल के तत्वाद का पनपना, डी है भूगोल का स्थानीय विज्ञान के रूप में उभारना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में जो परिवर्तन हुआ था वो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? भूगोल का स्थानीय विज्ञान के रूप में उभारना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 का डी। क्वेश्चन नंबर 97 देखा जाए, तापमान की विलोमता हेतु निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तापीय विलोमता यानी ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? प्रति 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री घटता है, ठीक है। लेकिन जब तापीय विलोमता की स्थिति होती है तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो इसी को कहते हैं तापीय विलोमता।
तो तापी विलोमता के लिए कौन सा एक आवश्यक दशा नहीं है, ठीक है। तो यह है मेघाच्छादित आकाश, बी है हिमच्छादित धरातल, सी है शीतकालीन दीर्घ रात्रियाँ, और डी है शीत शुष्क पवन। तो इसमें राइट आंसर होगा ए, मेघाच्छादित आकाश अगर रहेगा तो तापी विलोमता की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो ये भूभाग दिया हुआ है और इसमें बताना सबसे कम जनघनत्व किस भूभाग में है। यह है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, बी है दक्षिण पश्चिमी यूरोप, सी है दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, डी है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो जो दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बाकी उत्तरी पूर्वी अमेरिका में ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, दक्षिण पश्चिम यूरोप में भी है, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु नहीं प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पहचानना है कि कौन सा ऐसा लक्षण जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ए है आँख, बी है कान, सी है नाक और डी है बाल। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, कान के द्वारा मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किसी ने नहीं किया, बाकी आँख, नाक, बाल, ठीक है, ये सबसे होता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आज के 100 क्वेश्चन। संसाधनों का विकास, ठीक है, निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है। जो संसाधन का विकास होता है किस कारक पर निर्भर करता है। ए है मानव की बुद्धिमत्ता पर, बी है मानव की संस्कृति पर, सी है मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये था प्रैक्टिस सेट झारखंड पीजीटी भूगोल का, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जो था पहला प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच में। अब इसके बाद पार्ट 3 आएगा क्वेश्चन नंबर 101 से 150 के बीच में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप लोग पार्ट 3 को भी देख सकें इसके। और इस चैनल पे आपको झारखंड पीजीटी, ठीक है, भूगोल का प्रीवियस ईयर पेपर भी 2017 वाला है, आप लोग उसको भी बार बार देखिए। और मानव प्रजाति का वर्गीकरण, ठीक है, ग्रामीण अधिवास, संभव निषेध, सब सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जरूर जाके देखिए। धन्यवाद।